महानुभावों और देवियों, आज मैं आपको महाभारत की गहराई में ले जाना चाहता हूं, जहां हम इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक ब्रह्मास्त्र का गहन महत्व उजागर करेंगे। भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित यह दिव्य अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में अतुलनीय स्थान रखता है, जो संहार और दिव्य संतुलन दोनों का प्रतीक है। ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं है, यह शक्ति और जिम्मेदारी के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। यह संपूर्ण सेनाओं, नगरों और यहां तक कि पूरे विश्व को नष्ट करने में सक्षम है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है, जब सभी अन्य विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसके दिव्य उद्गम यह सुनिश्चित करते हैं कि यह केवल विनाश का उपकरण नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना और संतुलन बनाए रखने का एक साधन है। ब्रह्मास्त्र के चारों ओर की मान्यताएं इसके रहस्य को और बढ़ाती हैं। इस अस्त्र का आह्वान करने के लिए अत्यधिक एकाग्रता, हृदय की पवित्रता और एक विशिष्ट मंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे केवल कुछ ही जानते हैं। ब्रह्मास्त्र को अचूक माना जाता है, जिससे लक्ष्य का विनाश निश्चित होता है। हालांकि इसका दुरुपयोग या अत्यधिक उपयोग विनाशकारी परिणाम दे सकता है, जैसे पर्यावरणीय असंतुलन और व्यापक विनाश। यह एक गहरी फिलॉसफी को उजागर करता है। महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। महाभारत में कई प्रमुख पात्र ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए हैं, जो इसकी प्रतिष्ठा और इन योद्धाओं में रखे गए अत्यधिक विश्वास को दर्शाते हैं। पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को उनके शिक्षक द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अर्जुन की सद्गुण और कौशल ने उन्हें इतनी विशाल शक्ति का जिम्मेदार धारक बनाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। हताशा और क्रोध के क्षण में उन्होंने इसे पांडवों के खिलाफ प्रयोग किया, जिससे गंभीर परिणाम हुए। कर्ण, जो महाभारत का एक दुखद नायक था, को उनके गुरु परशुराम ने ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। उनके द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग उनकी युद्ध में वीरता को उजागर करता है। द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों दोनों के शिक्षक थे, ने भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने इसे युद्ध में प्रयोग नहीं किया। यह उनकी असाधारण विशेषज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के प्रत्येक प्रसंग में गहन संदर्भ और नाटकीय कथा निहित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के उपयोग पर विचार किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके उपयोग से मना किया, संयम और संभावित विनाश की चेतावनी दी। अंततः अर्जुन ने अपनी कौशल और रणनीति से बिना ब्रह्मास्त्र का उपयोग किए विजय प्राप्त की। इसके विपरीत अश्वत्थामा, दुर्योधन की मृत्यु के बाद क्रोध और दुख से भरे हुए, ने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अस्त्र की विनाशकारी क्षमता को समझते हुए ऋषियों ने हस्तक्षेप किया और उसे वापस लेने का निर्देश दिया। अश्वत्थामा ने इसे अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र पर निर्देशित किया, जिससे उसे शाप मिला। कर्ण, जो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और अर्जुन के प्रति शत्रुता से प्रेरित थे, ने युद्ध में बढ़त पाने के लिए हर संभव उपाय किए। परशुराम द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया। कर्ण ने अपने अंतिम युद्ध में अर्जुन के साथ एक महत्वपूर्ण दुविधा का सामना किया। जब उनकी रथ का पहिया जमीन में फंस गया, तब वे ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सके और अंततः अर्जुन द्वारा पराजित हुए। द्रोणाचार्य के बारे में, उन्होंने कभी भी युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने विश्वसनीय शिष्यों जैसे अर्जुन और अश्वत्थामा को सिखाया, जो उनकी विशेषज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति दिव्य और इसके उद्देश्य के रूप में पवित्र है। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं और त्रिमूर्ति के एक सदस्य हैं, ने ब्रह्मास्त्र को सृजन और विनाश के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया था। यह विनाश का एक उपकरण था, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ था और जटिल अनुष्ठानों और मंत्रों के माध्यम से बनाया गया था। ब्रह्मा ने इसका ज्ञान चुनिंदा अर्षियों और देवताओं को सौंपा, जिन्होंने इसे योग्य योद्धाओं को सौंपा। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह अस्त्र केवल उन लोगों के हाथों में रहे, जो इसे बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक है। महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं में
ब्रह्मास्त्र की विरासत शक्ति, जिम्मेदारी और नैतिकता के जटिल मिश्रण का प्रमाण है। इसकी कहानी केवल विनाश के अस्त्र की नहीं है, बल्कि संयम, नैतिक युद्ध और ब्रह्मांडीय संतुलन का पाठ है। इन प्राचीन कथाओं में ब्रह्मास्त्र एक कालातीत सत्य का अनुस्मारक है। महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। धन्यवाद।